एक सेवा नियुक्त ये रिटायर्ड हाई ऑफिशियल्स ऑफ इनकम टैक्स साड़ा हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बना लिए हैं अपने भाई के साथ, और इनके साथ मेरा एक चचेरा भाई भी मिला हुआ है जिसने बहुत सारे ज़मीन दिखा विल भी उनके इन तीनों एक बेटी के बच्चों ने एक फॉल्स बिल बना के भी सारा प्रॉपर्टी हड़पने का कोशिश किया था। वो बिल खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट बैचलर हूँ तो मुझे तो ऐसा लगाव भी नहीं है कि वो सब धन मुझे मिल जाए, मगर मेरे परिवार के साथ अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोचा कि बहुत बड़ा आदमी था, अब मुझे जब पता चला है तो हम बताएंगे कि हम बड़ा आदमी कौन है, अपने कर्मों से बनता है कि अपने। सवाल है कि कहा जाता है कि आपकी ज़मीनें जो हैं वो कब्जा की जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या वाकई ये खबर सही है या कि अफवाह है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मेरा पैतृक गांव तो ऐन खांव है जो दुल्हिन बाजार पुलिस स्टेशन और पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। वहाँ तो चूँकि मैं पटना 1976 से ही छोड़ चुका हूँ और 2015 से मैं फिर अपने जो ये फिलैंथ्रोपिक वर्क है उसमें आ रहा हूँ, तो इसलिए मेरा लगाव हो गया है। और इसके अलावा हमारी संपत्ति कम से कम बिहार के 7-8 जिलों में है, देहरादून में है, दिल्ली में है, जो लिटिगेशन में है। क्योंकि ऐसा है कि मेरी जो दादी थी वो 3 बहन थी। वो राजा चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह मकसूदपुर के राजा थे, उनकी बेटी थी। और उनके मरने के दौर उपरांत एक फॉल्स विल भी उनके इन तीनों एक बेटी के बच्चों ने एक फॉल्स बिल बना के भी सारा प्रॉपर्टी हड़पने का कोशिश किया था। वो बिल खारिज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। अब जैसे पटना में, दीघा में बहुत सारी ज़मीन है, पाटलिपुत्र स्टेशन के पास ज़मीन है, बहुत जगह ज़मीन है, छपरा में है, सिवान में है, गया में है। तो अभी कुछ पिछले चंद वर्षों से एक सेवा नियुक्त ये रिटायर्ड हाई ऑफिशियल्स ऑफ इनकम टैक्स साड़ा हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बना लिए हैं अपने भाई के साथ, और इनके साथ मेरा एक चचेरा भाई भी मिला हुआ है जिसने बहुत सारी ज़मीन दीघा का बेचा है। तो जब मुझे, चूँकि मैं 76 से बिहार से बाहर हूँ, या तो मैं पिछले 15 साल में दिल्ली रहता था या विदेश रहता था, तो अब मैंने अपना जो लीगल टीम को बनाया है पटना में, उन लोगों को नोटिस दिलवाया है। और ये तो बड़ा ही दुख का बात है कि ये जो सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी हैं वो तरह तरह का जाली कागज़ बना के अपने को राजा घोषित किए हुए हैं। तो ये ठीक है, उनका सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या नीचे के न्यायालय के हिसाब से उनका हिस्सा इन प्रॉपर्टी में एक तिहाई पड़ता है, 1/3 हमारा पड़ता है, हमारे परिवार का पड़ता है। और एक मेरे अपने चचेरे भाई को वो मिला के वो 3-5 किए रहते हैं। बट चलिए ठीक है, ये तो इसकी न्यायालयिक पत्रिका जो ये मैं जुडिशियल वे में इसको टैकल करूँगा और जो होगा देखा जाएगा। बाकी तो मैं तो बैचलर हूँ तो मुझे तो ऐसा लगाव भी नहीं है कि वो सब धन मुझे मिल जाए, मगर मेरे परिवार के साथ अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर जो सोचा कि बहुत बड़ा आदमी था, अब मुझे जब पता चला है तो हम बताएंगे कि हम बड़ा आदमी कौन है, अपने कर्मों से बनता है कि अपने जालसाजों से। ज़मीन बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेंगे आप? नहीं, बचाने के लिए नहीं, जो मेरा हक, मेरे परिवार का हक है उसको दिलाने के लिए दूंगा। अब तो मुझे जैसे रिपोर्ट मिल रहा है कि बहुत सारा ज़मीन उन्होंने बेच ही दिया है, तो देखते हैं क्या होगा। तो बिहार है अपना, मुझे क्या है, मुझे देखिए मेरे भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, और कोई मुझे पैसा बीबी और बच्चों के लिए छोड़ के जाना तो नहीं है। तो मैं तो जो भी पैसा बचेगा अगले 10-20 साल जब तक मैं जिंदा हूँ, इसमें तो मैं समाज के ही कार्यों में लगाऊंगा। चलिए, थे राज्यसभा सांसद एडी सिंह, जिन्होंने बिहार के गरीब छात्रों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है और साथ ही ये कह रहे हैं कि इन्हें अपने परिवार के लिए तो कुछ बनाना नहीं है, इनका बस एक ही मकसद है कि जो कुछ भी इनका है वो समाज के पिछले, यानी कहें कि गरीबों को वो दे कर जाए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।